हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी श्रवण करेंगे पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित इंद्रा एकादशी, जिसे कि श्राद्ध पक्ष की एकादशी भी कहा जाता है, उसकी श्रेष्ठ और अति उत्तम व्रत कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन, कृपया करके आप मुझे यह बतलाए कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एक एकादशी होती है। उसके व्रत प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली होती है। हे राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के आत्मचिंतन संलग्न में लगे रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आकर खड़े होकर पहुंच गए। उन्हें आता हुआ देख राजा करबद्ध होकर अर्थात हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उनको आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया से मेरी सर्वथा कुशल है। आप आज किस स्वरूप में मेरे लिए दर्शन के लिए आए हैं, कृपया करके जरूर बताएं। आपके आने से यज्ञ क्रियाएं आज मेरी सफल हो गई है। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली होगी। मैं ब्रह्मलोक में यमलोक में आया हूँ। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। तुम्हारे पिता वहाँ अत्यंत दुखी अवस्था में मुझे लग रहे थे। वह व्रत भंग के दोष से वहां आए हुए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए कहा है, जो कि एक संदेश के रूप में है, उसे ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा मुझे इंद्र के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजे, अर्थात जो इंद्रा एकादशी है उसका व्रत करे और उसके पुण्य को मुझे सौंप कर मुझे मेरा उद्धार करे और मुझे स्वर्ग में भेजे। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए तुम इंद्रा एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी के बारे में विस्तार से बताओ। यह किस पक्ष में आती है, किस तिथि को आती है और इस व्रत को करने से क्या प्राप्त होता है, और इसकी विधि संपूर्ण रूप से हमें कहें। नारद जी ने कहा, हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा से युक्त होकर चित्त से प्रातःकाल स्नान करना, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त होकर एक समय भोजन करना तथा रात्रि में भूमि पर सो जाना। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से आप इस तरह से उपवास का नियम ग्रहण करें और प्रार्थना करें कि हे कमल नयन भगवान, अब मैं सब भोग से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन नहीं करूंगा। अक्षुतम, आप मुझे अपने शरण में लीजिए, ऐसी आप प्रार्थना करें। इस प्रकार नियम से मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार कर उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्न में को पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुषों को और गौ माता को भोजन कराएं। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजा करें और रात्रि में उन्हीं के समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस रहित होकर यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु जी के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंततः सभी रानियों के साथ, पुत्रों के साथ और अपने भाई भरतारों के साथ उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश
से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम की ओर चले गए और राजर्षि इंद्रसेन ने भी पूरे राज्य का भोग कर कर अपने पुत्रों को राज पर बैठाकर स्वयं वह भी इंद्रलोक की ओर स्वर्गलोक की ओर चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया, जिसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन कृपया करके यह भी बताएं कि अश्विन माह के एकादशी का क्या नाम है। प्रिय श्रोताओं, अब अश्विन माह की एकादशी के आगे का श्रवण हम आने वाली एकादशी पर करेंगे। तो इस तरह से यह इंदिरा एकादशी अर्थात श्राद्ध पक्ष की, पितृ पक्ष की एकादशी की कथा जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। आशा है, उम्मीद है आपके लिए उपयोगी रही होगी। आज पितृपक्ष की एकादशी पर आप भी अपने पितृ देवताओं के निमित्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करें। पहले ही चैनल पर यह आ चुका है। और भगवान के निमित्त जो है आप जितना संभव हो भोग प्रसाद समर्पित करें। पितरों के निमित्त गौ माता, श्वान इत्यादि को भोजन इत्यादि कराएं। दीपदान कर कर प्रार्थना करें कि हे श्री नारायण हमारे पितरों का उद्धार करे। इस तरह से जो भक्त आज अन्नदान, जलदान, दीपदान करता है उसके पितृ स्वतः ही सुख प्राप्त कर लेते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।